हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। अभी हम लोग एक स्ट्रैटेजी, एक डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर कर रहे थे। एक ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट को हमें ऑनलाइन लेकर जाना था। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट एस्टिमेट का एक डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर करना था कि एक ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन ले जाने में अप्रोक्सीमेटली मिनिमम मैक्सिमम बैंडविड्थ के अराउंड कितनी कॉस्ट जो है वो आ सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही एस्टिमेट जो है वो दिखाने वाला हूँ, सो दैट आपको भी समझ में आ जाए कि अगर किसी बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेकर जाते हैं तो किन सिनेरियोज में किस टाइप की जो कॉस्ट है वो आ जाती। तो यहाँ पर जो कॉस्टिंग है ना, उसको हम लोगों ने कॉस्ट हेड, व्हाट इज इंक्लूडेड इन दैट कॉस्ट, कॉस्ट टाइप मंथली ईयरली वन टाइम, कॉस्ट क्या होगी एग्जैक्टली और रिमार्क्स, इस टाइप से हम लोगों ने इसको ब्रेक डाउन करके रखा है। तो आपको डोमेन लेनी है, अप्रोक्सीमेटली 1200 रुपए पर ईयर के हिसाब से आपकी कॉस्ट आती है डोमेन की, डॉट कॉम या डॉट इन की। अगर कोई बहुत ही यूनिक टाइप का आप डोमेन नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, मैं काफी जेनरिक डोमेन की बात कर रहा हूँ। होस्टिंग को लेकर मैंने हमेशा आपको रिकमेंड किया है कि होस्टिंग आपको अपनी ही लेनी है, अपने लैंडिंग पेज, अपनी वेबसाइट्स, अपने एसेट्स को आप अपनी ही होस्टिंग के ऊपर होस्ट करें। बहुत सारे लोग किसी डेवलपर वगैरह की होस्टिंग के ऊपर जाकर अपनी वेबसाइट को होस्ट कर देते हैं, बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उनको अपनी वेबसाइट से भी हाथ धोना पड़ता है। तो यहाँ पैसे बचाने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। एक अच्छी शेयर होस्टिंग की जो कॉस्ट है वो आपको अप्रोक्सीमेटली 4000 टू 5000 रुपीज ईयरली के हिसाब से पड़ेगी। वेबसाइट बनाने की जो आपकी कॉस्ट आएगी इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, जहां हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेकर जा रहे हैं, उनके लगभग 15-16 पेजेस हम लोग को क्रिएट करने हैं, जिसकी वन टाइम कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 35,000 रुपीज के आसपास आएगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट आप देखिए गूगल माई बिजनेस। अब क्योंकि इनकी ऑफलाइन कोचिंग भी है और एक फिजिकल लोकेशन के ऊपर है, तो ऐसे में गूगल माई बिजनेस को ऑप्टिमाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सेटअप, ऑप्टिमाइजेशन, वेरिफिकेशन की अप्रोक्सीमेटली जो मंथली कॉस्ट आने वाली है वो 5000 रुपीज आने वाली है। एंड ट्रस्ट मी, गूगल माई बिजनेस का आरओआई बहुत अच्छा होता है अगर आपका कोई फिजिकल बेस्ड बिजनेस है। मान के चलते अगर आपका सैलून वगैरह है और टैटू स्टूडियो वगैरह है या आपका डेंटल क्लिनिक वगैरह है, तो ऐसे में अगर आप गूगल माई बिजनेस को इग्नोर कर रहे हैं ना, तो आप समझ जाइए कि आप बहुत बड़ा पोटेंशियल इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर आप अपने गूगल माई बिजनेस के ऊपर ठीक तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, तो जब भी कोई यूजर या कोई भी प्रोस्पेक्ट आपके एरिया में आके आपकी सर्विसेज के अराउंड जो है वो सर्च करता है, देयर आर हाई चांसेस कि आपकी गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल जो है वो रैंक करे और उससे आपके फुटफॉल इंक्रीज हो सकते हैं। आपके पास जो बहुत सारी कॉल्स हैं वो आ सकते हैं और पर मंथ मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं आती है। अब अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपके पास एक बिजनेस ईमेल होना चाहिए, इस टाइप से जो आपका बिजनेस ईमेल होता है आपके डोमेन के अराउंड। तो अगर आप एक यूजर के लिए ले रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीज की जो आपकी कॉस्ट है वो आती है ईयरली के आसपास। बट अगर आप नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ा देंगे तो कॉस्ट और ज्यादा जो है वो कम हो जाती है। बट जहां पर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जा रहे हैं, आपका ईमेल के थ्रू बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन वगैरह होने, तो वहां पर ये 100% रिकमेंडेड है कि आप बिजनेस ईमेल्स के ऊपर जो है वो काम करें, क्योंकि बिजनेस ईमेल्स को लोग भी सीरियसली लेते हैं। अब देखो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन लेकर जा रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर एक एलएमएस भी चाहिए होगा, प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, जिसपे जो है यूजर्स एनरोल करेंगे, अपने कोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे, रिकॉर्डिंग्स देख पाएंगे, लाइव क्लासेस वहां पर हो पाएंगे। तो इन सारी चीजों के लिए हमें एक एलएमएस यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप शुरुआत में अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाने जाएंगे ना, तो शुरुआत में कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी, डेवलपमेंट कराने जाएंगे और बहुत सारे बग्स वगैरह इनिशियली आएंगे। तो एक्चुअली जो आपका फोकस आपके बिजनेस के ऊपर होना चाहिए था वो आपका डेवलपमेंट की तरफ हो जाएगा। और एज अ बिजनेस ओनर आपको बहुत ज्यादा टेक के बारे में नॉलेज ही नहीं होती। तो मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, शुरुआत में अगर आपने ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन लेकर जा रहे हैं तो बहुत सारे एलएमएस प्रोवाइडर्स हैं, जिनमें से जो भी आपको ठीक लगे उनके साथ जो है वो आप जा सकते हैं। तो अब इन लोगों की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी किस तरीके की होती है, अगर आप उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर मान के चलते हैं 5 लाख रुपीस के कोर्सेज को सेल कर देते हैं, तो वो उसका कुछ परसेंटेज जो है वो चार्ज करेंगे। परसेंटेज 5% से 10% के आसपास जो है वो होता है, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप की सर्विसेज वो प्रोवाइड करे। अब बहुत सारे लोग ना डेटा एंड उन सारी चीजों के ऊपर जो है बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं शुरुआत में कि भाई मेरी डेटा का क्या होगा, क्योंकि मैं थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जो है उसको यूज कर रहा हूँ। तो देखिए, शुरुआत में आपको ना बहुत ज्यादा इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अपना टेक बनाने जाएंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगेगी। इसके बाद व्हाट्सएप एपीआई मैंने यहाँ पर रिकमेंड करी, बिकॉज ऑटोमेटेड बहुत सारे व्हाट्सएप के मैसेजेस जो है वो सेंड करे जाएंगे, मार्केटिंग की टेम्पलेट सेंड करी जाएंगी। तो इसकी जो कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 4000 रुपीज पर मंथ आती है। और आज के टाइम में जो एक मैसेज की जो कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 1 रुपी पर मैसेज की कॉस्ट होती है। तो व्हाट्सएप एपीआई के माध्यम से जो आप मैसेजेस को सेंड कर रहे होते हैं उनकी कॉस्ट फिक्स ही रहती है अप्रोक्सीमेटली। पर जो कॉस्ट वैरी करती है वो उन टूल्स की वैरी करती है जिन टूल्स को यूज करके आप मैसेजेस को सेंड कर रहे हैं। अब कॉस्ट इसलिए भी वैरी करती है क्योंकि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टूल्स अलग अलग चीजों में स्पेशलाइज है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हैं जो डी टू सी वेबसाइट्स के लिए बहुत अच्छे हैं।
बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिन्होंने सर्विस बेस्ड वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी टेम्पलेट्स वगैरह जो है वो बना कर रखी है। तो कोई अगर सर्विस बेस्ड बिज़नेस है तो उस टूल को लेना प्रेफ़र करता है। कोई अगर डी2सी बेस्ड बिज़नेस है तो वो एक दूसरे टूल को लेना प्रेफ़र करता है। तो इनकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी-सी ऊपर-नीचे हो सकती है, बट क्या टूल्स इम्पोर्टेंट होते हैं? येस, बिल्कुल इम्पोर्टेंट होते हैं, बिकॉज़ व्हाट्सएप मैसेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है आपको बड़े लंबे-चौड़े ऑटोमेशंस जो हैं वो बनाने पड़े, ऑटोमेशंस की टेम्पलेट्स बनानी पड़े। तो उसके लिए आपको टूल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा-सा आपका टाइम वहाँ पर जो है वो बच जाएगा और एक ईज़ी आपको इंटरफ़ेस मिल जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप वाला, जहाँ से आप ऑटोमेशंस बड़ी आसानी से बना पाएँगे। लैंडिंग पेज टूल्स हो सकता है जब आप एड्स रन करने जाएँ तो बहुत सारे डिफरेंट-डिफरेंट लैंडिंग पेजेज़ आपको टेस्ट करने पड़े। तो ऐसे में अगर आप डेवलपर की मदद से लैंडिंग पेज को क्रिएट करने जाएँगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लगेगा, और लैंडिंग पेजेज़ की जो ए-बी टेस्टिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं, उनकी इनसाइट्स आपको उतनी बेहतर जो है वो नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में बहुत सारे लैंडिंग पेज बिल्डर टूल्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप उनको लेना चाहें ले सकते हैं। ईयरली अप्रॉक्सिमेटली 20,000 की इनकी कॉस्ट आएगी। वहीं से अगर आप लैंडिंग पेजेज़ की बहुत सारी टेस्टिंग करना चाहते हैं, ए-बी टेस्टिंग करना चाहते हैं, कुछ सेक्शंस में टेस्टिंग करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें बड़ी आसानी से जो है वो हो जाती है। प्री बिल्ड वहाँ पर बहुत सारी टेम्पलेट्स होती हैं। तो अगर आपका भविष्य में ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि आपको बहुत सारी टेस्टिंग है, तो फिर आप लैंडिंग पेज टूल्स की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज़ इट इज़ बेसिकली ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो इसको इग्नोर भी यहाँ से कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इस बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ जब आप एड्स रन करोगे तो बहुत सारी लीड्स वगैरह आएँगी, बट उनको आपको नर्चर करने की ज़रूरत है। इट्स नॉट लाइक दैट कि केवल उन्होंने आपको फ़ोन नंबर दिया, जिसको आप व्हाट्सएप बेस्ड ऑटोमेशंस के थ्रू ही नर्चर करेंगे, बट क्योंकि वो ईमेल भी देंगे आपको, फ़ोन नंबर भी देंगे। तो जो फ़ोन नंबर है ना, उसके थ्रू आप उनको व्हाट्सएप नर्चरिंग करेंगे, बट जो ईमेल है, वो ईमेल बेसिकली एक ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर जाएगा और वहाँ पर आप ईमेल सीक्वेंसेस के थ्रू जो है वो नर्चरिंग करने वाले हैं। तो ईमेल मार्केटिंग टूल की भी अप्रॉक्सिमेटली मंथली कॉस्ट जो है 4,000 रुपीज़ के आस-पास आई है। इसके अलावा सीआरएम, इसकी इंपॉर्टेंस मैं कई बार जो है वो बता चुका हूँ, बिकॉज़ जब भी आपकी सेल्स टीम एंगेज करेगी ना किसी लीड से, तो उसके आगे की जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो सीआरएम में ट्रैक होंगी, उनका लॉग जो है वो बनेगा। तो लीड ट्रैकिंग, फॉलो-अप्स एंड एवरीथिंग विल बी डन विद द हेल्प ऑफ सीआरएम, एंड द मंथली कॉस्ट ऑफ सीआरएम पर यूज़र इज़ अप्रॉक्सिमेटली 3,000 रुपीज़। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन जा रहे हैं तो शुरुआत में हो सकता है आपको कुछ ब्रांड गाइडलाइंस वगैरह क्रिएट करने की ज़रूरत हो। अगेन इसकी जो वन टाइम कॉस्ट है वो 20,000 रुपीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखी हुई है। पेमेंट गेटवे आपको लेने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप पेमेंट्स वगैरह एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पेमेंट गेटवेज़ का सेटअप होता है ना, वो एब्सोल्यूटली फ्री होता है। अगर आपका बिज़नेस रजिस्टर है तो बड़ी आसानी से आपको पेमेंट गेटवेज़ मिल जाते हैं। बट उसमें उनकी जो फीस आपको देनी होती है ना, ये परसेंटेज ऑफ ट्रांज़ैक्शन के ऊपर होती है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 लाख का ट्रांज़ैक्शन किया तो हो सकता है आपको 2,000 रुपीज़ प्लस जीएसटी जो है 2% ट्रांज़ैक्शन फीस के बेसिस पर पेमेंट जो है वो पेमेंट गेटवेज़ को करना पड़े। बट ये बहुत अच्छे टूल है। बहुत सारे लोगों को 1.5-2% ये बहुत ही हाई कॉस्ट लगती है। तो हमारे भी जितने भी कोर्सेज़ हैं, वहाँ पर जितनी भी सेल्स हो रही है ना, वो पेमेंट गेटवेज़ के थ्रू हो रही है। तो आपके कॉम्प्लायंसेस वगैरह बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाते हैं। आप रिपोर्ट्स ना 1 क्लिक में डाउनलोड करिए, सीए को सीधे भेज दीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पर मिल जाती है, सारी इनवॉइसेज़ वगैरह ऑटोमैटिकली जो है, वो जनरेट हो जाती है। तो उन सब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ना, तो 2% का जो चार्ज है ना, वो कुछ भी नहीं है। आपकी बहुत सारी हेडेक को ये पेमेंट गेटवेज़ खत्म कर देते हैं। अदरवाइज़ आप मैनुअली उनको बैंक अकाउंट्स दोगे, कभी कोई प्रॉब्लम होगी, रिफंड्स वगैरह करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब ये सारी जितनी भी डेटा और एनालिटिक्स है ना, ये आपको पेमेंट गेटवेज़ के अंदर बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिल जाती है, और कभी भी अगर आपको किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो आप 1 क्लिक पे बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ेवर में रहता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ज़रूर भैया पेमेंट गेटवेज़ आप ले लीजिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि कॉम्प्लायंसेस वगैरह बहुत अच्छे तरीके से इसमें मैनेज हो जाते हैं, जो भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कॉम्प्लायंसेस है। इसके अलावा बहुत सारे जब आप डिफरेंट डिफरेंट टूल्स लेंगे तो हो सकता है कुछ टूल्स को आपस में आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पेमेंट गेटवे लिया रेजर पे, अब रेजर पे के ऊपर अगर कुछ पेमेंट हुआ तो आप चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली गूगल शीट में जो है वो चला जाए। तो गूगल शीट इज एन ऐप बेसिकली, एंड रेजर पे इज एन ऐप ऑटोमेशन के वर्ड में। तो आपको एक बीच में एक टूल चाहिए होगा, पैबली काइंड ऑफ टूल, में काइंड ऑफ टूल, या फिर ज़ैपियर काइंड ऑफ टूल, और उसके थ्रू आप दोनों ऐप्स को कनेक्ट कर लेंगे। तो जब भी आपको किसी एक प्लेटफ़ॉर्म से डेटा निकालनी है, कहीं पर भेजने हैं, 2 ऐप्स को आपस में लिंक करके जो डेटा को ट्रैवल है वो कराना है, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो आपको एक ऑटोमेशन टूल की ज़रूरत होती है, सो दैट आप ऑटोमेशन फ्लोज़ वगैरह जो है बिल्ड कर पाएँ। अगेन इट्स एन ऑप्शनल थिंग, इनिशियली हो सकता है आपको उसकी ज़रूरत ना पड़े, बट लीड राउटिंग, सिंकिंग, ऑल दोज़ थिंग्स कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन टूल, और मंथली अप्रॉक्सिमेटली इसकी जो कॉस्ट होती है वो 4,000 रुपीज़ होती है। नाउ इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द वर्क फ्लोज़ एंड डेटा, बट ऑन एन एवरेज 4,000 रुपीज़ में आपका जो काम है वो हो जाए। यू कैन यूज़ दिस व्हेन यू आर बेसिकली स्केलिंग। इसके अलावा सोशल मीडिया एंड कंटेंट ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको कॉस्ट बता देता हूँ। देखो, सोशल मीडिया मैनेजर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इंस्टाग्राम मैनेजमेंट और यूट्यूब मैनेजमेंट में भी आपको कुछ कॉस्ट जो है वो खर्च करनी पड़ेगी। यूट्यूब मैनेजमेंट और इंस्टाग्राम मैनेजमेंट में मैंने अप्रॉक्सिमेटली
₹25,000 की मंथली कॉस्ट रखी है, बिकॉज़ आइडिएशन जो होगा, रील्स जो बनेंगी, पोस्ट जो बनेंगे, जो कैप्शंस आप लिखोगे, जो डिफरेंट टूल्स को यूज़ करोगे, जो थंबनेल्स आप बनाओगे, एक पर्सन होगा जो इन सारी चीज़ों को मैनेज करेगा, इन सब की जो कॉस्ट है, वो आएगी। फाइन, ये फ्री में नहीं हो सकता। तो इट इज़ बेसिकली अप्रॉक्सिमेटली ₹25,000 और एक सोशल मीडिया मैनेजर की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो इन सारी चीज़ों में कोऑर्डिनेट करेगा, प्लानिंग करेगा। तो यहाँ तो क्रिएशन की बात हो गई, ये प्लानिंग वगैरह की बात हो गई। अब इसमें एडिटिंग वगैरह सारी चीज़ें जो है वो आ गई। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक अप्रॉक्सिमेट कॉस्ट जो है वो मेंशन करी हुई है। या आप एजेंसी से करवाएँ या खुद से करें, अप्रॉक्सिमेटली इतनी कॉस्ट आनी है। उसके बाद आपको एक मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी मंथली सैलरी 15,000 से 25,000 के बीच में जो है वो हो सकती है शुरुआती। और ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, किस लोकेशन में आप हायरिंग वगैरह करें, उन सारी चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब ये सोशल मीडिया मैनेजर आपके लिए 1 से 2 सोशल मीडिया के ऑर्गेनिक प्लेटफ़ॉर्म्स को मैनेज कर सकता है। क्या ये इम्पोर्टेंट है? अब जिस टाइप के बिज़नेस के लिए हम लोग यहाँ पर कॉस्ट ब्रेकडाउन कर रहे थे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ आप एड चला रहे होंगे, बट अगर उसको सपोर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं होगा, तो आपके एड्स उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। मतलब आपको उतना बेहतर आरओआई जो है वो नहीं मिलेगा। तो आपको दोनों ही फ्रंट्स पे काम करने की ज़रूरत है। आप चाहें तो इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, बट जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा मार्केटिंग एंड ट्रैफिक, यानी कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग और एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर मैंने गूगल एड्स एंड मेटा एड्स का, अगर मैं एड स्पेंड की बात करूँ, तो एक्चुअली आपको मंथली मिनिमम ₹50,000 का एड बजट चाहिए शुरुआत में। इससे कम में अगर आप जाएँगे तो बेसिकली आप टेस्टिंग ही कर रहे हैं, और वो टेस्टिंग फिर लंबी आपकी खिंचती चली जाएगी। तो मिनिमम इतनी कॉस्ट की आपको ज़रूरत है, अगर आप एक सिटी लेवल को भी कवर करना चाह रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने गूगल एड्स और मेटा एड्स यानी कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग को मैनेज करने की एजेंसी कॉस्ट मेंशन करी है, जो कि अप्रॉक्सिमेटली ₹45,000 के आस-पास आ सकती है, व्हिच इज़ अगेन अ सब्जेक्टिव मैटर। ये ऊपर-नीचे हो सकता है। अब इसके अंदर स्ट्रैटेजी, एड्स मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग एंड एवरीथिंग विल कम इन दिस। इसके अलावा अगर एजेंसी ही एसईओ करेगी, तो आपकी अप्रॉक्सिमेटली मंथली कॉस्ट, जो वेबसाइट हम यहाँ पर बनाने की बात कर रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ₹40,000 पर मंथ के आस-पास आ सकती है। बट इसके रिजल्ट्स आने में आपको टाइम जो है वो लगेगा। तो अगर आप 6-8 महीने तक ये कॉस्ट इनकर कर सकते हैं विदाउट एनी रिजल्ट, और आपको जल्दबाजी नहीं कि एसईओ से मेरे को आरओआई तुरंत का तुरंत आ जाए, देन ओनली गो फॉर दिस थिंग। अदरवाइज अगर शुरुआत से ही डे 1 से ही आपको लीड जनरेशन के ऊपर काम करना है, तो आप इसके साथ शुरुआत कर सकते हैं। बट ऑल दीज़ थिंग्स डू सपोर्ट ईच अदर। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी एसईओ नहीं करूँगा। कुछ टाइम के बाद आपको एसईओ करना ही पड़ेगा, जब आपका एड्स से जो है अच्छा रिस्पॉन्स आने लगेगा, बिकॉज़ हर फ्रंट के ऊपर जो है ना वो खेलते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें आप डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड कर रहे होते हैं। हो सकता है आपने एजेंसी भी हायर करी हो। इसके अलावा भी आपको एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर या कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है, जो एजेंसी और आपके बिज़नेस के बीच में एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की तरीके से ऐड हो सके। हो सकता है आप शुरुआत में डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, कंसल्टेंट का काम जो है खुद ही करना चाहें, बट अगर आप बहुत सारी चीज़ों को प्रोफेशनली कर रहे हैं और एक इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर या कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि बेसिकली सारे टास्क को सेट करना, आपके गोल्स को सेट करना, केपीआईज़ को सेट करना, ये सारी चीज़ों को जो है वो देखेगा। तो अब आप इसको बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि मंथली बेसिस पे आपकी कितनी कॉस्ट जो है वो आएगी, और ईयरली बेसिस पे आपकी अप्रॉक्सिमेटली जो है वो कितनी कॉस्ट आएगी। जिसमें ये जो एड स्पेंड वाली कॉस्ट है ना, काफ़ी सब्जेक्टिव है, ये बढ़ेगी भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट अभी जिस बिज़नेस को हम लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन ले जाने की बात कर रहे हैं, और जिस टाइप से हमारी अभी फाउंडर से बात हुई कि उनकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या चीज़ें वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं शुरुआत में और क्यों अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोगों ने ये एक तरीके का जो कॉस्ट ब्रेकडाउन है वो निकाला। हो सकता है ये आपके लिए भी कुछ वैल्यूएबल जो है वो हो जाए। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।